नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित यह हमारा 18वां लेक्चर है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने मध्य प्रदेश के उद्योगों के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा पार्ट ए था। और आज का जो लेक्चर है वो पार्ट बी है। ठीक है। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? मध्य प्रदेश में हमने कृषि आधारित, खनिज आधारित और वन आधारित उद्योगों के बारे में जाना था। आज हम उद्योगों से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे अन्य उद्योग जो प्रमुख हैं, है ना, कुछ जो रह गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक जिलों को किस प्रकार से बांटा गया है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि औद्योगिक केंद्र कौन से केंद्र केंद्र सरकार के अधीन है, कौन से क्या कहलाते हैं, राज्य सरकार के अधीन है। इसके अलावा प्रमुख कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, फूड पार्क के बारे में भी बात करेंगे, और जो औद्योगिक प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में अन्य उद्योगों की। देख लो, सबसे पहले अन्य उद्योग जो हमारे रह गए थे उनके बारे में। अन्य उद्योग, देख लो। तो अन्य उद्योगों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप एक भिंड में लिख लो। जो आपका भिंड जिला है, ठीक, यहाँ पे एक उद्योग है। यहाँ पे पहली वेपन फैक्ट्री की स्थापना की गई है। क्या की गई है? पहली डिफेंस वेपन फैक्ट्री। डिफेंस डिफेंस वेपन फैक्ट्री। ठीक। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? भिंड में की गई है। और ये पुंज लाइट व इजराइल की सहायता से स्थापित की गई है। ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके बाद इसके नीचे आता है दतिया। दतिया में भी आपको याद रखना है। दतिया में क्या याद रखना है? दतिया में याद रखना है आपको ग्रेनाइट एवं पॉलिश उद्योग। जो मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट संबंधित और जो पॉलिश उद्योग हैं, ये आपके कहाँ पे हैं? तो दतिया में आपको याद रखना है। ठीक। इसके बाद गुना। गुना में आपको क्या याद रखना है? गुना में रखना है आपको साइकिल उद्योग और मध्य प्रदेश तकनीकी परिसर। जो आपका साइकिल उद्योग है और मध्य प्रदेश तकनीकी परिसर जो है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये? गुना में है। ठीक है ना। चलिए, ये जो तकनीकी परिसर है ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये राघवगढ़ में स्थापित है। कहाँ? राघवगढ़ में, लिख लेना। ठीक। इसके बाद ये देखो नीमच। नीमच में क्या है? तो नीमच में आपकी एल्काइट फैक्ट्री। ठीक है, एल्कलाइट फैक्ट्री है वो आपकी कहाँ पे स्थित है? नीमच में स्थित है। ठीक। नीमच के नीचे आ जाओ तो हो जाएगा आपका मंदसौर। मंदसौर में क्या है? मंदसौर में आपके स्लेट और पेंसिल संबंधी उद्योग। ठीक है ना। स्लेट और पेंसिल संबंधी जो उद्योग है वो कहाँ पे है? आपके मंदसौर में, याद रखिएगा। ठीक। फिर देखो सीहोर।
सीहोर में क्या है, ये भी याद रखो, रेलवे स्लीपर का कारखाना। रेलवे स्लीपर का जो कारखाना है, ये कहाँ पे आपका, तो सीहोर में है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप देख लो देवास। देवास में बैंक नोट प्रेस तो है ही, वो हमने कल पढ़ा था, है ना। आज इसमें देख लो इंसुलिन बनाने का कारखाना, इंसुलिन कारखाना, ये कहाँ पे है आपका, देवास में है। और चमड़ा उद्योग, ये भी कहाँ पे है आपका, देवास में। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, ठीक। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं बैतूल की। कहाँ पे, बैतूल। बैतूल में क्या है, तो बैतूल में आपका घड़ी बनाने का कारखाना। ठीक है ना, ये कहाँ पे है, बैतूल में है। सागर में देख लो, सागर में आपकी बीना तेल रिफाइनरी। क्या है, बीना तेल रिफाइनरी। ये कहाँ पे आपकी, सागर में है। और ये किसकी सहायता से, ये सागर में ओमान देश की सहायता से स्थापित है। ठीक, सागर में भी ये कहाँ पे है, तो आगा सौद सागर जो है, वहां पे ये स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, सागर में एक और चीज है, वो है स्टेनलेस स्टील का कारखाना। स्टेनलेस स्टील का कारखाना, ये कहाँ पे है आपका, तो ये भी आपका सागर में है, ठीक है। तो इतना आपको अन्य उद्योगों में याद रखना है अभी। और भी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, मध्य प्रदेश में जो अन्य उद्योग हैं उनके बारे में। पहले एक बार इनका रिवीजन कर लो जल्दी से, कि भिंड जो है, भिंड में आपकी क्या है, पहली डिफेंस वेपन फैक्ट्री है। दतिया में आपका क्या है, ग्रेनाइट एवं पॉलिश उद्योग है। दतिया के बगल में देखो गुना है ना। तो गुना में आपका है साइकिल उद्योग और मध्य प्रदेश तकनीकी परिसर। नीमच में आपकी एल्कलाइट फैक्ट्री है, ठीक है। स्लेट और पेंसिल संबंधी उद्योग जो है वो आपके मंदसौर में है। सीहोर में आपका रेलवे स्लीपर का कारखाना है। इंसुलिन और चमड़ा उद्योग जो है वो आपका देवास में है। बैतूल में है आपका घड़ी बनाने का कारखाना और बीना तेल रिफाइनरी आपकी। और स्टेनलेस स्टील का कारखाना कहाँ पे है, सागर में है, ठीक है। याद हो गया इतना आपको। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, या फिर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंदौर में, ठीक है। इंदौर में भी बहुत सारे उद्योग हैं, उनके बारे में देख लो। जो आपका इंदौर है, यहाँ पे और कौन कौन से उद्योग हैं, देखो। डायमंड पार्क आपका कहाँ पे स्थित है, इंदौर में, ठीक। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पे है, इंदौर में, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है, तो ये भी इंदौर में है आपका, ठीक है। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है, तो ये भी इंदौर में है, ठीक है। डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पे है, तो ये भी आपको इंदौर में याद रखना है। इसके अलावा औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, औद्योगिक
स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ये भी कहाँ है? तो इंदौर में है। और छाता उद्योग बहुत फेमस है, आपको याद होगा, ये महू इंदौर के अंतर्गत आता है। छाता उद्योग ये कहाँ पे है? तो महू में। ठीक। इतनी सारी चीजें आपको इंदौर से संबंधित याद रखनी है। ठीक, क्या क्या याद रखना है आपको? डायमंड पार्क, क्रिस्टल आईटी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, डीजल इंजन का कारखाना, औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, छाता उद्योग, है ना। ये सारी चीजें आपको कहाँ से संबंधित हैं, याद रखना है इंदौर से। ठीक। चलो, इसके अलावा धार देख लो, धार में भी है। ठीक। धार में क्या है? तो धार में है आपका ऑटोमोबाइल से संबंधित जितने भी उद्योग हैं, ठीक है ना, जो आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, वो कहाँ पे हैं? धार में है। ठीक है। इसके अलावा जो पीतमपुर है उसको भारत का डेट्राइट भी बोलते हैं, है ना। और ये प्रथम, यहाँ पे धार में प्रथम शुष्क बंदरगाह भी है, स्थापित किया गया है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपका जो रायसेन जिला है ना, ये जो आपका रायसेन जिला है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या है, यहाँ पे है देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना। देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना। ये कहाँ पे है? तो आपका रायसेन में स्थित। ठीक है ना। चलो, याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्वालियर में, ग्वालियर में बहुत कुछ है। जैसे चीनी बर्तन, जो आपका चीनी बर्तन संबंधी जितने भी उद्योग हैं वो कहाँ पे हैं? ग्वालियर में है। चीनी बर्तन से संबंधित। ठीक है, याद रखोगे। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है? जो मैंने आपको कल बताया था। ये भी आपका ग्वालियर में है। ठीक है ना। बेकरी उद्योग कहाँ पे है? तो ये भी ग्वालियर में है। ठीक है ना। और एक और यहाँ पे भी नया स्थापित हुआ है, वो है इजराइल, इजरायली असॉल्ट राइफल। ये कहाँ बनाई जाएंगी? तो ये आपकी ग्वालियर में बनाई जाएंगी। ठीक है ना। तो ग्वालियर में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है आपको? चीनी बर्तन संबंधी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, बेकरी उद्योग और इजरायली असॉल्ट राइफल के बारे में याद रखना। ठीक है। चलो, अब अपन जबलपुर की भी बात कर लेते हैं। जबलपुर में भी देख लो इसी स्लाइड में। चलो, यहाँ पे जगह नहीं है ना। यहाँ पे अपन जबलपुर वाला अगले में देख लेते हैं। यहाँ पे विदिशा से संबंधित देख लो, है ना। जो आपका विदिशा है, उससे संबंधित यहाँ पे देख लो। चलो, ठीक है। विदिशा में क्या है आपका? विदिशा जो है आपका, विदिशा में घी बनाने का कारखाना, विद्युत बल्ब बनाने का कारखाना, रंगाई छपाई से संबंधित उद्योग, और आपका कील एवं तार उद्योग जो है वो भी कहाँ पे? विदिशा में है। क्या क्या है? घी बनाने का कारखाना। ठीक है। और
विद्युत बल्ब, बनाने का कारखाना। ठीक है। और रंगाई छपाई उद्योग, और कील एवं तार संबंधी उद्योग। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे हैं आपके, विदिशा में। ठीक है ना, याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं जबलपुर की और भोपाल की। यहाँ पे भी जैसे कल मैंने आपको भोपाल में एक भेल बताया था, BHEL, है ना, उसके अलावा भी कई सारे उद्योग हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो सबसे पहले अपन भोपाल में बात कर लेते हैं कि भोपाल में कौन कौन से और उद्योग हैं BHEL के अलावा। तो ये रहा आपका भोपाल। ठीक। भोपाल में क्या क्या है देख लो जल्दी से। जड़ी कढ़ाई उद्योग कहाँ पे है, भोपाल में। जड़ी कढ़ाई उद्योग कहाँ है, तो ये आपका भोपाल में है, याद रखना। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो रेलवे कोच फैक्ट्री है वो भी कहाँ पे है, भोपाल में। रेलवे कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे है, भोपाल में। तो भोपाल में भी कहाँ है, यदि आपसे जगह पूछी जाए ना तो जगह लिख के आना, निशातपुरा। ठीक है ना, निशातपुरा में है रेलवे कोच फैक्ट्री। ठीक। विद्युत इंजन का कारखाना, ये कहाँ पे है आपका, तो ये आपका भोपाल में है। बायोमीथेन कारखाना कहाँ पे है, तो ये भी आपका भोपाल में है। ये भी कहाँ है, तो भोपाल में। और ग्लोबल स्किल पार्क जो है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका भोपाल में है। ठीक। याद रहेगा इतना, क्या क्या है भोपाल में, जड़ी कढ़ाई उद्योग, रेलवे स्लीपर की कोच फैक्ट्री है ना, रेलवे कोच फैक्ट्री यानी कि जो, सॉरी, रेलवे की जो कोच है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं निशातपुरा में। ठीक। इसके अलावा विद्युत इंजन का कारखाना, बायोमीथेन कारखाना और ग्लोबल स्किल पार्क, ये कहाँ पे है आपका, भोपाल में स्थित है इतना सारा कुछ। ठीक। इसके अलावा आप जबलपुर में देख लो। ठीक है ना, जबलपुर में क्या क्या है। जबलपुर में पहला तो है आपका गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। क्या है, गवर्नमेंट मेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी जबलपुर में है। गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पे है, ये भी आपकी कहाँ पे है, तो ये जबलपुर में है। ठीक। हैवी व्हीकल कारखाना, ये भी आपका जबलपुर में है। आयुध कारखाना कहाँ पे है, जबलपुर में है। हीरा परिष्कृत केंद्र कहाँ पे है, जबलपुर में है। रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पे है, तो जबलपुर में है। ठीक। इसके अलावा रेलवे संबंधी उद्योग,
कहाँ पे है? तो जबलपुर में है ना। संगमरमर उद्योग कहाँ पे है? जबलपुर में है। ग्रे आयरन फैक्ट्री कहाँ पे है? ग्रे आयरन फाउंड्री, सॉरी। तो ये भी आपकी कहाँ पे है? जबलपुर में है। सैन्य मोटर वाहन फैक्ट्री, सैन्य मोटर वाहन फैक्ट्री, तो ये भी कहाँ पे है आपकी? जबलपुर में स्थित है। अच्छा, ये ऐसी फैक्ट्री है जो ISO 9001 प्रमाण पत्र से ये प्रमाणित है। ISO 9001 2000 प्रमाण पत्र से ये क्या है? प्रमाणित है। ठीक है ना। और जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ है आपका? ये भी आपका जबलपुर में है। जबलपुर में आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? सैन्य मोटर वाहन फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री, और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, हैवी व्हीकल्स का कारखाना, इसके अलावा आयुध कारखाना, हीरा परिष्कृत केंद्र, रत्न परिष्कृत केंद्र। ठीक है, रेलवे संबंधी कुछ प्रमुख उद्योग, और एक लास्ट में जिलेटिन बनाने का कारखाना। ये सारी चीजें आपको किससे संबंधित याद रखनी है? ये आपको रखनी है जबलपुर से संबंधित याद। ठीक। तो इस प्रकार से हमारे जो अन्य उद्योग थे वो सारे खत्म हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो प्रमुख औद्योगिक जिले हैं उनके बारे में, कि मध्य प्रदेश के जिलों को औद्योगिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। चलो देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जिलों को औद्योगिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक। मध्य प्रदेश के जिलों का औद्योगिक वर्गीकरण, मध्य प्रदेश के जिलों को औद्योगिक आधार पर दो भागों में बांटा गया है मुख्यतः। ठीक। कौन से दो भाग हैं? पहला आप नोट डाउन करो, विकसित जिले, विकसित जिले, और दूसरा आप लिखो अविकसित जिले। ठीक। पहला कौन सा है? विकसित जिले, और दूसरा कौन सा है आपका? अविकसित जिले। देखो, विकसित जिले याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है। कौन कौन से विकसित जिले हैं? मात्र 4 जिले जो हैं वो औद्योगिक रूप से क्या है? विकसित हैं, जिनमें आपका है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। ठीक। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपने देखा ग्वालियर में, भोपाल में और इंदौर में, जबलपुर में कितने सारे उद्योग हमें देखने को मिले, है ना। तो ये जो जिले हैं आपके, ये औद्योगिक रूप से विकसित जिले हैं, 4 जिले। ठीक। फिर जो आपके अविकसित जिले होते हैं इनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं इनको हम? 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। श्रेणी ए, श्रेणी बी, और श्रेणी सी। 3 भागों में बांट सकते। कौन कौन से? श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। जो आपका श्रेणी ए है इसमें कुल 10 जिले हैं। श्रेणी बी में आपके 2 जिले हैं। और श्रेणी सी जो है इसमें कुल 21 जिले हैं। कितने जिले हैं? 21 जिले हैं। ठीक। तो ये जो 2 जिले हैं श्रेणी बी के अंतर्गत, इसमें कौन कौन से आते हैं?
इसमें आते हैं आपके बैतूल और सीहोर। कौन कौन से दो जिले आते हैं? बैतूल और जो सीहोर है, बैतूल और सीहोर, ये दोनों जो जिले हैं ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? श्रेणी बी के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। बाकी ये जो जिले हैं ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां से लिख लेना, है ना। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कम है तो ये पूछे जा सकते हैं। विकसित जिले आपको याद रखना है, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, है ना। और ये आपको ये जो श्रेणी बी वाले जिले हैं, बैतूल और सीहोर, इनको भी याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं पता है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 6 ऐसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कार्यरत हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका, देखो, सेज बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? SEZ। SEZ का पूरा नाम क्या है? स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बोलते हैं इनको? विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है? पहला आप नोट डाउन करो, पहला है आपका मल्टी प्रोडक्ट। कौन सा है? मल्टी प्रोडक्ट। ये कहाँ है? तो ये आपका इंदौर और धार में है। दूसरा आप नोट डाउन कर लो, क्रिस्टल IT पार्क। ये तो आपको पता होगा, कहाँ है? इंदौर में, ठीक। इसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो है, ये भी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये आपका सीधी में है। चौथा है आपका मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है। जो मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट है ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर। जबलपुर में भी कहाँ पे है? तो हरगढ़, ठीक। इसके बाद अगला है आपका एपेरल। पांचवा है एपेरल, एपेरल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये आपका इंदौर में है। और छठवां और अंतिम है तो वो है आपका ऑटो क्लस्टर पार्क। ये कहाँ पे है? तो पीतमपुर, इंदौर। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसमें पहला मल्टी प्रोडक्ट इंदौर धार में है, क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो है वो आपका सीधी में है, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट कहाँ पे? जबलपुर में है, एपेरल पार्क इंदौर में है, और ऑटो क्लस्टर पार्क कहाँ पे है?
तो पीतमपुर धार में है, याद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक केंद्र हैं उनके बारे में। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र हैं और कौन से केंद्र सरकार के अधीन है और कौन से केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके औद्योगिक केंद्र हैं वो मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के अधीन कौन कौन से हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन औद्योगिक क्षेत्र है ना, या औद्योगिक केंद्र। ठीक, चलो पहला तो आपको पता है, वो याद कर लो कि जो आपका धार में स्थित पीतमपुर है, ये आपका केंद्र सरकार के अधीन है। कौन सा? पीतमपुर धार। याद रहेगा। चलो इसके बाद आपका जो राजगढ़ जिला है, ठीक है, जो आपका राजगढ़ जिला है यहां पे एक है। ठीक है, ये कौन सा है? तो ये आपका पीलू खेड़ी है। ये आपका कहाँ है? राजगढ़ में। ये भी याद रख लो, राजगढ़ में कौन सा है? पीलू खेड़ी। धार में कौन सा है आपका? पीतमपुर। इसके बाद अगला आपको याद रखना है पन्ना। ठीक, क्या याद रखना है आपको? पन्ना। पन्ना में कौन सा है? तो पुरैना। ये आपका कहाँ पे है? पन्ना में स्थित है। ठीक, भिंड में भी एक है। भिंड में कौन सा है? तो मालनपुर है। जो आपका मालनपुर है वो कहाँ पे है? भिंड में है। ये सारे केंद्र सरकार के अधीन बता रहा हूँ अभी मैं, है ना। बाकी जो राज्य सरकार के अधीन है और अन्य जो प्रस्तावित है वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक, पहले अपन केंद्र सरकार के अधीन देख लें। मंडला। मंडला में भी एक है, ये भी याद रख लो। ये कौन सा है आपका मंडला में? तो मंडला में है आपका मनेरी। मनेरी कहाँ है आपका? मंडला में है। ठीक, झाबुआ वाला याद रख लो। झाबुआ में कौन सा है? तो झाबुआ में है आपका मेघनगर। जो मेघनगर है वो आपका कहाँ पे है? झाबुआ में। अच्छा, मंडी दीप आपका रायसेन में है, ये भी याद रख लो आप। कौन सा? रायसेन में है आपका मंडी दीप। ये कहाँ पे है? रायसेन में है। और एक और जो केंद्र सरकार के अधीन प्रस्तावित है वो आपका बुरहानपुर में है। ये प्रस्तावित है, इसका नाम क्या है? रेहटा। ये प्रस्तावित है अभी। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा? औद्योगिक केंद्रों के बारे में देखा, और एक ऐसे औद्योगिक केंद्र जो आपके केंद्र सरकार के अधीन थे। ठीक है, याद रखो सबसे ऊपर पहले आपको मिलेगा भिंड, भिंड में मालनपुर। तो उसके बाद आप आएंगे तो आपको मिलेगा राजगढ़, राजगढ़ में पीलू खेड़ी। झाबुआ में मेघनगर। ठीक, पीतमपुर में, सॉरी इंदौर, वो सॉरी धार, जो है धार में क्या है? पीतमपुर है। ठीक, ये याद रखना है। फिर इसके बाद आपको देखना है मंडीदीप। मंडीदीप में क्या है आपका? वो सॉरी, मंडीदीप कहाँ है? रायसेन में है। मनेरी आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मंडला में है। मासे मनेरी और मासे
मंडला, पासे पन्ना, पासे पुरैना, ये याद रखिएगा आप। ठीक। इसके बाद आपका जो बुरहानपुर है, यहाँ पे आपका एक प्रस्तावित है जिसका नाम क्या है, रेहटा है। ठीक है भैया, याद रहेगा इतना। अब अन्य औद्योगिक केंद्रों के बारे में देख लो। अन्य औद्योगिक केंद्र में जो आपका बालाघाट है, क्या, बालाघाट, बालाघाट में भी है। बालाघाट में कौन सा है, तो बालाघाट में है किरनारपुर, किरनापुर, किरनापुर, ये कहाँ पे है, बालाघाट में। ठीक। छिंदवाड़ा, जो आपका छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में कौन सा है, तो छिंदवाड़ा में आपका बोरेगांव। ठीक। बोरेगांव कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में। सिद्ध गवां जो है आपका सागर में, ये भी याद रखो, सागर। ठीक। सागर में क्या है, सिद्ध गवां। एक से दो बार आप यदि प्रैक्टिस करेंगे ना मैप को बनाने की, जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन आपकी मैं गारंटी देता हूँ जो एमपी है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक बार जो हम मैपिंग में देख लेते हैं ना, वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते। गुना में देखो, गुना में भी एक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है चैनपुरा। चैनपुरा कहाँ पे है, गुना में है। प्रतापपुरा आपका निवाड़ी में है, ये याद रखना। ये जो आपका मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला है ना, वहां पे है प्रतापपुरा। ठीक। इसके अलावा चंद्रपुरा छतरपुर में है। ठीक है ना। प्रतापपुरा आपका निवाड़ी में है और चंद्रपुरा कहाँ पे है आपका, छतरपुर में है। छतरपुर में कौन सा है, छतरपुर में आपका चंद्रपुरा। ठीक है भैया। इसके अलावा भी मक्सी जो है वो साजापुर में है, कहाँ पे है, साजापुर में, साजापुर। जो आपका साजापुर है, यहाँ पे है मक्सी। क्या नाम इसका, मक्सी। ठीक है भैया। एक और है बामनौर। अब बामनौर तो आपको याद हो गया होगा कहाँ है ना। क्योंकि इतनी बार मुरैना में इतने सारे अपन ने पढ़े, चीनी उद्योग ना जमाना जितने भी थे सब पढ़े हमने, है ना। तो बामनौर आपको याद हो गया होगा, क्या है आपका बामनौर। ये आपका कहाँ पे है, ये आपका मुरैना में है। ठीक है, याद रखना। बाणमौर। ठीक। इतने जो है ये मध्य प्रदेश के और भी जो राज्य सरकार के अधीन औद्योगिक केंद्र हैं वो है। एक बार जल्दी से देख लो। जो आपका मुरैना है, मुरैना में है बामनौर, गुना में चैनपुरा है। ठीक। चैनपुरा गुना में है, प्रतापपुरा निवाड़ी में है और चंदपुरा कहाँ पे है, तो छतरपुर में है। सागर में सिद्धगांव है, बालाघाट में किरनापुर है, छिंदवाड़ा में बोरेगांव है और जो मक्सी है वो कहाँ पे है आपका, ताजापुर में स्थित है। ठीक। इसके अलावा बगरौदा भोपाल में है, बैरसिया भी भोपाल में प्रस्तावित है। ठीक। और आपका जो रतलाम है, रतलाम में भी है। और लमतारा जिला जो कटनी का है वहां पे भी फेमस है, मोहना ग्वालियर में है। तो ऐसे बहुत सारे औद्योगिक केंद्र जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। नोट्स में मैं आपको सारे दे दूंगा, आप देख लेना एक बार। ठीक है भैया, इतना बन गया आपसे। चलो आगे बढ़े अब।
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की। ठीक, क्या पढ़ना है अब हमें? अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक पार्क, क्लस्टर और कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखो चलो, हेडिंग डाल लो, प्रमुख पार्क, क्लस्टर, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ये तीन हेडिंग यहाँ पे डाल लो आप। ठीक है, चलो सबसे पहले ग्वालियर में देखो, ग्वालियर में आपका स्टोन पार्क है। ये जो आपका ग्वालियर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्टोन पार्क। स्टोन पार्क कहाँ पे है? ग्वालियर में है, याद रखना। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो ये आपका सतना में है। सतना में है आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके अलावा स्टेनस स्टील कॉम्प्लेक्स और गारमेंट क्लस्टर, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो ये जबलपुर में है। ठीक, क्या क्या? स्टेनस स्टील और गारमेंट, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों आपके जबलपुर में हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है ये दोनों। ठीक है ना। फिर कटनी में आपका स्टोन पार्क है, ये बताया था मैंने आपको। जो कटनी जिला है, यहाँ पे स्टोन पार्क है। ठीक, एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स आपका छिंदवाड़ा में है। जो छिंदवाड़ा है, ठीक, यहाँ पे है एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स। याद रखना ये। ठीक, चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो देवास में है। ठीक है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? देवास में स्थित है। ठीक है ना, याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। जो आपका इंदौर है, इंदौर में है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे है? इंदौर में है। ठीक, इसके अलावा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, ये भी आपका इंदौर में है। ठीक, और क्या कहलाते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्ट्स, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ पे है ना। तो ये दोनों आप याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक और रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हैं, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बताओ। देखो और कुछ देख लो, जैसे कि प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है आपका? ये आपका रायसेन में है। क्या? प्लास्टिक पार्क, रायसेन। प्लास्टिक पार्क, ठीक है ना, ये कहाँ पे है? रायसेन में स्थित है।
धार में फार्मा पार्क भी है। जो आपका धार है यहाँ पे फार्मा पार्क भी है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख पार्क कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर है। एक बार देख लो इनका रिवीजन। जो आपका ग्वालियर है, ग्वालियर में है आपका स्टोन पार्क। सतना जो है यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। कटनी में है आपका स्टोन पार्क। जबलपुर में स्टेनलेस स्टील और गारमेंट क्लस्टर है। छिंदवाड़ा में है आपका एग्रो पार्क या एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स। चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपका देवास में है। ठीक, इसके अलावा फार्मा पार्क धार में है। प्लास्टिक पार्क आपका रायसेन में है। और इलेक्ट्रॉनिक रेडीमेड कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका कहाँ पे है, तो इंदौर में है। मतलब रेडीमेड कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है भैया, इतना याद रहेगा आपको। चलो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के फूड पार्क की। तो देखो मध्य प्रदेश में 3 तो मेगा फूड पार्क है। जैसे हम फूड पार्क को देखें तो फूड पार्क जो है वो 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। ठीक, पहला आपका है मेगा फूड पार्क। दूसरा है आपका फूड पार्क। अब मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में 3 है। कौन कौन से 3 हैं? तो आपको जो मध्य प्रदेश में 3 मेगा फूड पार्क हैं उनमें पहला तो आपका जो है वो आपका कहाँ पे है, खरगोन में स्थित स्थित है। कहाँ पे है? खरगोन में स्थित है आपका पहला मेगा फूड पार्क। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है जो कि कहाँ पे स्थित है, खरगोन में। जो आपका खरगोन जिला है यहाँ पे है इंडस मेगा फिट फूड पार्क। फूड पार्क, ठीक, ये कहाँ पे है, खरगोन में है। इसके अलावा जो अवंतिका फूड पार्क है ये मध्य प्रदेश का दूसरा है। ये आपका देवास में है। देवास में कौन सा है, अवंतिका। ठीक, और एक आपका प्रस्तावित है कहाँ पे, जग्गा खेड़ी जो है ये प्रस्तावित है। ये कहाँ पे प्रस्तावित है, तो ये मंदसौर में प्रस्तावित है। ठीक, कौन सा, जग्गा खेड़ी। क्या नाम है यार, डाकू का नाम लग रहा क्यों, जग्गा खेड़ी। ठीक, ये कहाँ पे है, तो ये मंदसौर में। ठीक, ये मंदसौर में प्रस्तावित है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े। चलो, तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की। वो क्या है, तो वो है मध्य प्रदेश में उद्योग से संबंधित प्रमुख संस्थानों के बारे में। है ना, कि कौन सा संस्थान कहाँ पे है, ये सारी चीज हम अपने इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक, चलो जल्दी से खत्म करते हैं। तो देखो जो आपका भैया भोपाल है ना, जो आपका भोपाल जिला है यहाँ पे भंडारण है सारे संस्थानों का। देखो अभी दिखाता हूँ कितने सारे संस्थान हैं। जैसे पहला लिखो, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। ये कहाँ पे है, तो भोपाल में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1960-61 में की गई थी।
दूसरा लिखो मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम। ठीक है, ये कब? तो 1961 में, पहले ही दिन बताया था आपको हमने कल। तीसरा लिख लो भैया यहाँ पे, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। विकास निगम, इसकी स्थापना भी बताई थी 1965 में हुई थी। चौथा मैंने आपको बताया था राज्य उद्योग निगम। स्थापना लिखना है तो लिख लो 1969 में हुई थी। ठीक है, हस्तशिल्प मंडल, हस्तशिल्प मंडल। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। याद रखना ये चीज, है ना। फिर आपका जो निर्यात निगम है, मध्य प्रदेश निर्यात निगम। ये भी आपका कहाँ पे है? भोपाल में, जो कि 1977 में बना था। हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम और एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, दोनों कहाँ पे हैं? भोपाल में है। कौन कौन से? क्या होगा? सातवां लिख लो, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये कहाँ पे है? तो 1962 में स्थापित की गई थी और भोपाल में ये स्थित है। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये भी भोपाल में है। और हथकरघा एवं शिल्प विकास निगम भी कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख दे रहा हूं मैं, है ना। हथकरघा, मध्य प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम। कहाँ पे है ये? तो ये आपका है भोपाल में। तो इतने सारे हैं भैया भोपाल में, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश लघु विकास निगम, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, राज्य निगम, हस्तशिल्प मंडल का मुख्यालय, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम। ठीक है, इसके अलावा और सुनो, जो आपका उज्जैन है, उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट स्थित है, ये आपको याद होगा। ठीक, नेट्रिक्स, एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? धार में। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पता नहीं अभी तक पीएससी ने क्यों नहीं पूछा, ये पूछने लायक क्वेश्चन है कि जो नेट्रेक्स है ये मध्य प्रदेश में कहाँ है। हो सकता है भैया इस बार आ जाए, तो अपने को याद रख लेना है कि जो नेट्रेक्स है वो धार में है। यहाँ पे क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे खोला गया है। ठीक, याद रहेगा। चलिए, अब टिश्यू पेपर का कारखाना कहाँ है? तो इंदौर में है। जो आपका टिश्यू पेपर का कारखाना है ये कहाँ पे है? इंदौर में है। ठीक, कुछ जो इम्पोर्टेंट उद्योग है ना वो रह गए थे यार, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ मैं, है ना। कि जैसे आप पहला तो ये लिख लो, थोड़े से और लिख लेना, वहीं पे ऐड कर लेना कि जो टिश्यू पेपर है ये कहाँ बनते हैं? इंदौर में,
है ना। और वस्त्र उद्योग निगम कहाँ पे है? इंदौर में। कब स्थापना की गई थी? तो 1970 में की गई थी। वित्त विभाग निगम कहाँ पे है? वित्त निगम भी आपका इंदौर में है, 1955 में। ठीक है भैया, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक। अच्छा, कैट भी इंदौर में है, आणविक अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 19 फरवरी 1984 में की गई थी। यह एशिया का पहला लेजर उत्पादन केंद्र है। ठीक है। इंडस नामक जो ट्रक है इसका निर्माण किया है इसने, किसने? कैट ने। कैट के बारे में लिख लो, कहाँ इंदौर में है कैट? कहाँ है? इंदौर। आ जाए इस बार का। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 फैब 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक ना। यहाँ पे लेजर परीक्षण किया जाता है, लेजर लाइट होती ना, उससे परीक्षण किया जाता है, और इंडस नामक ट्रक का निर्माण यहाँ पे किया गया है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से ये आपके औद्योगिक संस्थान हो गए, और जो आपका उद्योग वाला टॉपिक है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है। कल से हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, वन संपदा के बारे में उठाएंगे, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संपदा, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।